नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम BSTC एग्ज़ाम 2021 की आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इसकी जो सही आंसर की है वो क्या है। तो साथियों, आज जो पेपर हुआ था आप सभी के बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर। उस पेपर से इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है उनकी आंसर की अपन देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन ब, बेराट। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अ मारवाड़ प्रतिहार, ब मेवाड़ गुहिल, स चित्तौड़ राठौड़ और द आमेर कछवाहा। तो आप सभी जानते हैं स चित्तौड़ और राठौड़ का कोई संबंध नहीं है, तो ये जो है वो गलत है। फिर अगला प्रश्न, मुगल सेना से बचकर महाराणा प्रताप निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे? दक्षिण भारत में, ब चानन की पहाड़ियों में, स मालवा में और द कोमलगढ़ के दुर्ग में। फिर अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया था? अ हमीर पर, ब मानसिंह पर, स जैतसिंह पर और द सवाई राजा जय सिंह पर। तो इसका सही जवाब स जैतसिंह। अगला, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? अ कोटा, ब बीकानेर, स उदयपुर, द जोधपुर। तो इसका जो सही है वो स उदयपुर। अगला, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन स, राजा नागरीदास। फिर अगला, वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अ मवाई, ब बंजारे, स कालबिलिया और द गरासिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है द गरासिया। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर बैल बूटों की चपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब ब बगरू। फिर अगला, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन जो है वो ब मीणा सही है। फिर अपना अगला प्रश्न, राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो इसका सही जवाब स जम्बोजी। फिर अगला, आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो इसका सही जवाब अ डूंगरपुर। फिर अगला, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो अ सत्य बोलने की। फिर अगला, राजस्थान में भाट जनजाति के मुख्य कार्य है? तो इसका सही जवाब अ विभिन्न प्रकार की वंशावली का अभिलेख रखना। अगला, राजस्थान के किस शहर में परमाणु संयंत्र स्थित है? तो इसका जो है वो सही जवाब है ब कोटा में। फिर अगला, पोखरम निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन जैसलमेर। आसान से प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्वी में। फिर ये 17वें का जो आंसर है वो थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको छोड़ दिया है। फिर अगला, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका लगभग 2/3 भाग है। फिर अगला, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो उत्तर पश्चिम इसका सही जवाब है। फिर अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो राजस्थान। निम्न में से किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? तो गंगानगर। फिर हाड़ौती पठार की मिट्टी है मध्यकाली। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वह है माही नदी। फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है? तो बीकानेर व नागौर को। फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य किसे आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना है? तो ग्रामीण जनसंख्या को। फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है? तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से। फिर राजस्थान में जीवन धारा योजना है, तो सिंचाई कुआं का निर्माण करवाने से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न, जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है, तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान को सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? तो वह है सूती वस्त्र उद्योग। फिर अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंडादेश का निलंबन या कम कर सकता है। ठीक है, वह सही है इसका। फिर अगला,
भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तो 10 अक्टूबर 1993 को। अगला, स्पेशल कंपोनेंट प्लान निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति के। फिर मुख्य सचिव का दायित्व होता है विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना, मंत्रिमंडल के निर्णयों की सही व सुगम अनुपालना सुनिश्चित करना, इन सभी से संबंधित। फिर 34 राजस्थान के प्रमुख निर्वाचित मुख्यमंत्री थे तो टीकाराम पालीवाल। फिर वर्तमान में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं तो धौलपुर और जैसलमेर में। फिर अगला, राजस्थान में उत्पादित होने वाली मशरूम को 3/4 हिस्सा कौन सी किस्म को है? तो वो है बटन मशरूम। फिर अगला, सबसे अधिक लवण प्रतिरोधी फसल है तो वो है जौ। फिर अगला, क्रबकों की स्थापना कब की गई? तो 1980 में। फिर डेजर्ट फॉरेस्टेशन रिसर्च का नाम बदलकर किस वर्ष काजरी किया गया? तो 1959 में। फिर राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? तो जैसलमेर के बारे में, ठीक है। फिर अगला, प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं जयपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का। फिर वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वह महाराज गंगा सिंह। फिर उजली, जेठवा, मुमल दे, निहाल दे वे रूपमती, बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित है? तो जोधपुर शैली से। फिर अगला प्रश्न, सवाई प्रताप सिंह ने शासन कब संभाला? 1775 में। फिर ब्रज कला के 11वीं-12वीं शताब्दी के मूर्ति कला और स्थापत्य कला के भग्नावशेष बाड़मेर के निकट किस स्थान पर आज भी देखे जा सकते हैं? तो किराड़ पर। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ निम्न में से किससे संबंधित है? तो देवनारायण जी की फड़ से संबंधित है। फिर सूरदास एवं शंकरिया नृत्य नाटक किस जाति से संबंधित है? भवाई, ठीक है। फिर 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ये प्रश्न छोड़ दिया है, यहाँ पर डाउटफुल है। जो आंसर की आएगी उसी को आपको सही मानना, ठीक है। फिर राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मीणा की। कौन सा युग सुमेलित है? पिछवाइया नाथद्वारा ये सुमेलित है, ठीक है। फिर टेराकोटा तथा मृण मूर्ति निर्माण करने वाले कलाकार कहाँ मिलते हैं? तो मोलेवा नाथद्वारा में। फिर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के पाषाण का प्रमुख स्थान राजस्थान में कहाँ है? नगरी। फिर अगला, अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्रमशः सर्वाधिक है उदयपुर और अजमेर में। और राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? तो माही, लूनी, सोम व साबरमती। फिर अगला, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान का मृग वन कहलाता है? तो मचिया सफारी अभ्यारण्य। फिर कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो इनमें से कहीं से भी नहीं गुजरती है। फिर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वर्षा का जल बढ़ जाने से बनी अस्थायी झीलें व दलदली भूमि को कहा जाता है? तो रन कहा जाता है, ठीक है साथियों। ये जो थे वो अपने सामाजिक से संबंधित प्रश्न थे, सामाजिक यानी कि इतिहास से संबंधित, ठीक है। और दूसरे विषय की आंसर की भी जल्द ही आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।